प्रणाम, नमस्कार। मैं सोहित नेगी एक बार फिर से आपके साथ फिर से जुड़ चुका हूँ एक सुबह की शुरुआत के साथ। आज से 1 महीने पहले हमने आपको एक तिनसुली की खबर दिखाई थी, जिसमें एक दुखी पिता थे जिन्होंने अपने बहुत सारे दुख सामने रखे थे। एक बार वो हमारे साथ यहाँ पे आ चुके हैं और एक बार फिर से हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ रहा। और साथ में हमारे साथ चौहान जी भी हैं, तो थोड़ा मैं माइक उनकी तरफ कर रहा हूँ। पॉइंट ये है सोहित भाई, देखो आज 1 महीने से ऊपर हो गया है। एक पीड़ित पिता, मैं पीड़ित पिता ही कहूंगा। अभी तुमने देखा होगा 2-3 दिन पहले एक खबर चली है कि बेंगलोर में कैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी जान दे दी क्योंकि उसकी पत्नी द्वारा उसको प्रताड़ना दी गई। तकरीबन 8-9 केस उस पर लगाए गए, दहेज के थे और तमाम मुद्दों पर। वो युवा कुछ कर ही नहीं पाया और उसने अंततोगत्वा अपनी जान दे दी। आज हमारा समाज इंतजार करता है कि किसी के साथ कितना बुरा और हो सकता है। आज ये हमारे साथ जो भाई है ये बड़ा परेशान है। इनके एक हमने खबर पहले आप कई चैनल पर हमने देखी थी कि कैसे एक नेपाली मूल का युवा इनके घर से इनकी पत्नी और 3 बच्चों को लेके, मैं पत्नी का तो जो भी है पर मैं वो 2 बच्चों को लेके बड़ा परेशान हूँ। जो 10 साल की गुड़िया है, एक 8 साल की। 3 साल के बच्चे में बहुत अभी अकल नहीं होगी, पर इन दोनों को तो समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है। और वो कहाँ रह रहे होंगे, जिंदा है भी नहीं है, ऐसा पिता का कहना है कि जिंदा है भी नहीं है, कहाँ है, क्या है, कुछ होश खबर तो हो। इतने दिनों से मैंने भी जब पुलिस में बात की तो उन्होंने बोला सर्विलांस पे हमने नंबर लगा रखे। पर कैसा सर्विलांस है ये? अगर बाई चांस ये चोरी की घटना होती या कुछ और घटना होती तो क्या इतना ही देरी लगाते? ये एक बड़ा प्रश्न है और यकीनन रुद्रप्रयाग पुलिस को इस पर सोचना चाहिए। गुप्तकाशी थाने से लेकर और रुद्रप्रयाग तक ये भाई गए हैं और उन्होंने सारी चीजें मुस्तैदी से रखी हैं अपनी। एक प्रकरण समझिएगा, एक युवा जो बाहर का है और वो यहाँ से, और उसका पहले भी ऐसा एक हिस्ट्री बताई जा रही है कि वो पहले भी यहाँ से महिलाओं को बहला फुसलाकर लेके गया है और उसने खरीद फरोख्त में शामिल है। तो ऐसे युवाओं को ना तो ये चिन्हित कर पा रहे हैं और ना ही उनको ढूंढ पा रहे हैं। तो रुद्रप्रयाग पुलिस का ये बड़ा मतलब एक सोचनीय विषय है कि आप क्यों नहीं इस पर आवाज उठा पा रहे हो। भाई फिर विस्तार से बताएंगे हुआ क्या था, थोड़ा बताना। 2-3 दिन पहले से क्या हुआ था? 2-3 दिन पहले से मैं गौरीकुंड में था। कितना तारीख की बात है? या 19-20 तारीख, 19-20 तारीख अक्टूबर। ठीक है। तो मेरी बीवी का फोन आया नेपाली को। वो आपस में बात करते रहे और बात करने के बाद उसने मेरे को बोला है कि मैं तेरे घर से फोन आया है तेरी बीवी का। मैंने बोला क्या बोल रही थी? मेरे पास फोन है, तुम तो मेरे को हर 2 मिनट में बात कर रहे हैं, हर किलोमीटर पे घोड़े चलाता था मैं। तो मैंने कहा उसने मेरे को फोन क्यों नहीं किया? फिर बाद में बोली वो कि मैं आपको फोन लगा रहा था मगर आपका फोन नहीं लग पा रहा था। तो मैंने कहा आपका तो फोन मेरे को हर 2 किलोमीटर पे बराबर आ रहा है कि घोड़े कैसे हैं क्या। रात का टाइम था, 9:30 बजे रात आया मैं। तब तक वो पता नहीं कैसी कैसी बातें करते, डेली बातें करते थे, मगर मेरे को इतना भी मालूम नहीं था कि अब मेरे को मालूम पड़ रहा है कि जब वो घर से फरार हो गए। पहले ऐसा शक मेरे को कुछ था ही नहीं। क्योंकि ये इस बात पे ही अब मैं इसके खंडन भी करूं, क्योंकि जिस दिन मेरी पुलिस से बात हो रही थी, जो महिला आयो शायद हैं या फिर कौन है कांस्टेबल, उन्होंने मुझे बोला कि इनके सामने इन्होंने खुद एक बार उनको रंगे हाथों पकड़ा। पर यानी कि वो बात झूठ है जो वो बोल रहे हैं। वो बात पूरी झूठ है। अगर मैं बच्चा थोड़ी नहीं हूँ कि मेरे को इधर मोड़ो तो इधर जाऊंगा, उधर मोड़ो उधर जाऊंगा। मैं भी करीबन 35-36 साल का आदमी हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं। अवनी 9 साल की है, आस्था 8 साल की है, बच्चा 3 साल का है। मैं ऐसा देख करके, ऐसे कर्म को अपने घर पे देख करके क्या मैं जिंदा रह जाता क्या? मतलब ये आप यकीन मानिए, कल रात को इतना हो गया था, ये भाई बड़ा परेशान था, बहुत रो रहा था। इसका कहना था कि मैं 2 लीटर पेट्रोल लेके वहीं पुलिस थाने में ही अपने ऊपर आग लगा दूंगा। मतलब समझिएगा आज कितनी बुरी स्थिति में। और ये क्या होना देना चाह रहे हैं या इसके बारे में कुछ बात नहीं कर रहे हैं? मतलब क्या चाह रहे थाने वाले भी या पुलिस क्या कर रही है? केवल सर्विलांस पे लगाने से नंबर पुष्टि तो नहीं हो जाती। अगर ये कोई बड़ा अपराध होता तो क्या ऐसे ही चुप बैठे रहते? क्या इस युवा का अपना परिवार नहीं है? मैं बोल रहा हूँ और ये भी बोल रहे हो कि वो लड़की का तो, महिला का जो मर्जी हो, पर कम से कम वो बच्चे तो इसके पास सुरक्षित हो। वो 10 साल की बच्ची है, छोटी, एक 8 साल की बच्ची है। उनका आगे क्या भविष्य होगा? और अगर वो नेपाल जो वो युवा है, अगर वो ऐसे ही कृत्यों में पहले से भी वो है, तो अब कब तक हम संज्ञान लेंगे? समझे ना, इनका दर्द कौन देखने वाला है? ऐसी बात है कि मेरे को मेरे बच्चे चाहिए। कोई बात नहीं, बीवी ने पहले तो वो भी स्वीकार है, कोई बात नहीं, जो हुआ वो हुआ, मगर मेरे को मेरे बच्चे चाहिए। अगर वो नहीं भी आना चाहती है तो मैं जी लूंगा अपने बच्चों के लिए। मेरी बीवी भी बच्चे ही हैं, माँ भी बच्चे ही हैं,
पापा भी, बच्चे ही हैं, सब चीज में उनके प्रति मैं जीने के लिए तैयार हूँ। मतलब कल रात को ना, आप यकीन मानिए, मुझे इतना बुरा लगा। 2 दिन पहले ही वो बेंगलोर का इंसिडेंट हुआ। वहां हमने देखा कि कैसे, मतलब समझ रहे हो आप, एक आदमी कितना परेशान हो सकता है। कहाँ है कोर्ट, कहाँ है न्याय, किसके लिए है कानून, कहाँ है आदमियों के लिए, पुरुषों के लिए कहाँ कानून है। मतलब ये झेलते रहे, झेलते रहे, झेलते रहे, और फिर एक दिन चले जाएं, फिर पीछे बात करेंगे कि हाँ हमने ये आज उसके परिवार वालों पे, सब पे केस कर दिया। उस महिला के, जो बेंगलोर वाली है, उसके परिवार पे केस हो गया, उसको उसको बुलाया जा रहा है, उनपे भी केसेस उल्टे। मतलब जब घटना हुई तब तो आप घटना का इंतजार करते हैं कि घटना हो और तब हम इस पर कुछ इंसिडेंट पर, कुछ इस पर केस करें आगे। आज क्यों नहीं इसके बोलने पर, क्योंकि इसका एक और शक भी है, जो ये बोल रहा है कि कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो और मिला हुआ है जो इन तमाम चीजों को। थोड़ा उसके बारे में बताएं, क्या कुछ है ये? मैं केदारनाथ से घर आया, मैंने अपने ससुराल में फोन किया कि मैंने बोला कि आपसे वो चारा लेके आया क्या नहीं लेके आया। मेरे सास और ससुर ने साफ इनकार कर दिया कि वो चारा मेरे से नहीं ले गया, क्योंकि ये 20-21 तारीख की घटना है कि वो चारे के लिए उधर गया था। मगर मेरे जोटू जी ने मेरे को फोन पे बोला है कि आप भी आए थे बल इधर। मैं गौरीकुंड में था वो टाइम पे। मैंने कहा मैं तो आया नहीं। मगर मैंने कहा आपको किसने बताया? बल गिरीश राणा ने मेरे को बताया है, बेडुला का है गिरीश राणा भी, मेरे ससुराल भी बेडुला है। इसके बाद में मेरे को यकीनन पता तब हुआ कि जब मेरे जोठू ने मेरे को बोला कि हाँ बहन भी आ रखी थी, प्लस मेरा भांजा भी आ रखा था, प्लस साथ में एक लड़का दूसरा था। सबने देखा उसको कि ये तो बल जवाई है नहीं, मैंने रहना था उसकी जगह पे। तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात किया कि वो केदारनाथ से आया, कमा के ले आया, उसने पैसे दिए सास और ससुर को, वो वहीं पे पिघल गए। मैं 10 साल से अपने बच्चों को परवरिश किया, मैंने जो किया नहीं किया वो सारा एक पिता को ही पता होता है, माँ को भी सब पता रहता है कि मैंने कैसे कैसे करके अपने बच्चों के लिए वो किया। मगर इसमें मेन इन्वॉल्व मेरी सास और ससुर हैं। उनको पैसा देने के बावजूद वो श्रीनगर में गए। श्रीनगर में उनकी तो लड़के की बहू रहती है, उनकी बड़ी वाली लड़की भी, एक लड़का है, उसका आदमी का कोई पता है नहीं। वो श्रीनगर में गए, उनके साथ में रहे, क्या किया क्या नहीं किया। जब उनके पास रकम पड़ गई, पैसे पड़ गई, वो वहीं पे पिघल गए। उन्होंने बोला कि छोड़ उसको, छोड़, अब तेरे को अच्छा आदमी मिल गया। उसकी 2 शादियां पहले की, नेपाली की, पूरा गांव जानता है उसको। ये बड़ी बात है। देखो समझो, मैं मतलब ये अब जो ये आरोप लगा रहे हैं वो आरोप है या क्या तथ्य हैं, इसके बारे में छानबीन तो होनी चाहिए, पूछताछ तो हो। क्यों पुलिस ऐसे करती है कि अब कब तक ये बंदा झेलता रहेगा? क्यों झेलता रहेगा? ये आम पहाड़ी एक आदमी गरीब है इसलिए, इसका बोलने सुनने वाला कोई नहीं है, घर पे माँ बाप भी हैं। मम्मी है, पापा गुजर गए। कितने साल हो गए पापा को गुजरे हुए करीबन 7-8 महीना हुए। बताओ, 7-8 महीने में अब दूसरा दुख झेलता रहेगा आदमी, एक आम आदमी कब तक झेलता रहेगा? ये बड़ा प्रश्न है। रुद्रप्रयाग पुलिस को यकीनन इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और अगर नहीं लेते तो यकीनन हम इस पर वाकई आवाज उठाने के लिए, बल्कि मैं सोच रहा था कि जिलाधिकारी से भी इस बारे में बात करेंगे और एक एप्लीकेशन हम मूव करेंगे जिलाधिकारी को भी, कि क्या पता शायद कोई तो दर्द समझे एक परिवार का। नहीं तो ये बहुत मुश्किल है जो हालात आज खड़े कर रहे हैं। हम आपके साथ हैं, चिंता ना करें आप, पर जो भी सिचुएशंस हैं, ये पुलिस को यकीनन इस पर काम करना चाहिए। नहीं तो ऐसे कैसे वो 2 लीटर पेट्रोल लेके, क्या इसकी जिंदगी इतनी है बस? वो मेरे को करना जरूरी है। अगर ना मिले, हाँ जिंदा है, कहीं पे हैं, कैसे भी हैं, मैं देख लूंगा उनको। मैं वहीं पे मैं पूरा फिट हो जाऊंगा कि हाँ मैंने देख लिए। अभी तक 15 तारीख रात को भगे थे, उसके बाद में मेरे को न कुछ फोन, न कुछ, न इधर न उधर, कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ हैं बच्चे, क्या हैं। ठीक ठाक हैं। अभी सर्दी का मौसम है, इतने ठंडे में न कपड़े न कुछ, ऐसे ही गए हैं। मगर गए किधर है मेरे को इतना ही मालूम नहीं हो रहा है। वो थाने के चक्कर भी लगा दिए, एक नहीं 24 तारीख को तो मैं थाने में गया हूँ। नीचे से आने के बाद सीधे थाने में गया, उस दिन मेरे को मैम उधर मिली नहीं। इसके बाद मैं दूसरे दिन आया, फिर थाने के चक्कर लगाते ही बैठा हूँ। मगर खाली आश्वासन ऐसा मिल रहा है कि हो रहा है, कब तक होगा ये काम? मतलब प्रशासन की तरफ से अभी कुछ भी आगे नहीं किया गया, मतलब कोई भी कार्रवाई नहीं हुई? कुछ नहीं हुआ आगे, कुछ मेरे को कुछ ऐसा मैसेज कुछ नहीं मिला है। अच्छा। बोल रहे हैं कि हो रहा है। मेरे पास भी बोल रहे हैं अधिकारी लोग, हमारे पास भी बहुत सारे केस आ रहे हैं, हम किस किस को देखें। अब मैंने बोला कि मेरा भी केस है ना, मेरे को भी थोड़ा ध्यान में रखो। मेरे तो 4 गए हैं। सही बात। देख सकते हैं आपके यहाँ पे मतलब कानूनी कार्रवाई भी की गई, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक इन्हें कोई भी मतलब कोई भी चीज मदद नहीं मिल पाई, तो जिससे व्यक्ति आज काफी ज्यादा दुखी है हमारे भी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आप आए। पर
ये समीकरणें यकीनन यहाँ से बदलनी होंगी, तस्वीरें बदलनी होगी, आम इंसान के लिए आवाज उठनी होगी, उठानी भी पड़ेगी। ये वही घोड़े खच्चर वाले लोग हैं जिनके अभी तक तो 10-10 तुम्हारे भी पड़े वो 10-15 हजार रुपए, तुम्हारे भी नहीं पड़े? नहीं, मैं तो चेला था, मेरे मालिक नहीं था, मालिक वही था, मैं चेला था। अरे वो मालिक था तुम्हारा, मतलब घोड़े उसके थे? घोड़े उसके थे, 4 घोड़े थे उसके पास। दिहाड़ी में गौरी कुंड में जाते हैं तो दिहाड़ी तो करनी पड़ती है, 1000 रुपए रोज, 1200 रुपए रोज मिलता है। घोड़े का मारा पकड़ा और केदारनाथ में गए, केदारनाथ से नीचे आए, बस 1000 रुपए मिलता है, वो काम तो करते हैं। चलिए मैं तो आप समझिएगा, तो ये गरीबों की कौन सुनवाई करेगा? वो 10,000 15,000 की भी बात हो रही है, वो क्या हुआ है उस पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है, उस पर भी लामबंद होंगे हम। और 20 तारीख को तमाम जो घोड़े संचालक हैं और वो तमाम लोग यहाँ पहुंच रहे हैं गुप्तकाशी में, और उसके बाद उस पर भी कार्रवाई करेंगे। पर ये महत्वपूर्ण मामला है जहाँ पर एक परिवार टूट रहा है और हम आंखें बंद करके एक परिवार को अकेला रोते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि जब ये घर पे अकेला होता होगा ना, यकीनन बच्चों की याद आती होगी। भाई बहुत बुरा हाल हो रखा था इसका राज, और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो बस आग्रह ही कर सकता हूँ, एक बार विनम्र कि आप 2-4-5 दिन में इसकी कुछ पता करें, अदरवाइज हम फिर इसके लिए मुद्दा उठाएंगे। जरूर जुड़े रहिएगा।